Hi everyone, today we will discuss your chapter number 6 चिपको टेक्स रूट्स। ओके, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। लिसन केयरफुली। फर्स्टली यहाँ आपको क्या करना है बेटा, पिक्चर ड्रॉ करनी है जो मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपके बुक्स में से मैं लिखे हुए थे और एज ए ये क्वेश्चंस हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपको देने हैं। ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है डिची एवरीवन एट द मीटिंग। जो ये वर्ड किसने किसको कहा, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ, हु सेज दिस टू डिची। डिची से ये जो वर्डिंग है, जो ये सेंटेंस है, वो किसने कहा। डिचीज ब्रदर सेज दिस टू हर। तो ये जो शब्द है डीची एवरीवन एट द मीटिंग, ये डीची के भाई ने डीची से कहा। नेक्स्ट देखिए, डीची से कहता है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मीटिंग अबाउट। जो मीटिंग थी वो किस बारे में है। इट इज़ अबाउट सेविंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट डाउन। ये जो मीटिंग है बेटा, जो ट्री को बचाने की एक मीटिंग रखी गई है कि फॉरेस्ट में जो उनके लोगों के द्वारा क्या काटे गए थे पेड़, तो उस बारे में। वेयर इज़ डीची एट दिस टाइम। तो इस टाइम पे डीची कहाँ है। सी इज़ सिटिंग ऑन हर एस ट्री। वो कहाँ बैठी हुई है, अपने पेड़ पर, जो उसका यस लविंग ट्री है ना, एस ट्री, तो वो उस पर बैठी हुई है। नेक्स्ट आपका सेकंड इसी तरीके का है, दीज फॉरेस्ट बियर टिम्बर रेजिन एंड फॉरेन एक्सचेंज। भाई जो ये फॉरेस्ट है वो किस में चेंज होने वाला है, एज अ बियर टिम्बर में। टिम्बर में क्या होता है, आपकी लकड़ी। यस, ये रेजिन और फॉरेन एक्सचेंज का। अब नेक्स्ट है आपका हु मेक्स। इसी में से क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपका, हु मेक्स दिस स्टेटमेंट एंड टू होम। जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, ये किसने किसको कही। तो इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्टर चांद सेज दिस टू डीची। तो जब कॉन्ट्रैक्टर जो चांद था अपने आदमियों को लेकर वो उसमें आया था फॉरेस्ट को काटने के लिए, और ये बात फिर उसने डीची से कही थी। व्हाट इज़ द लिसनर डूइंग एट दिस टाइम। इस टाइम पे जो लिसनर है वो क्या कर रहा है, मीन्स डीची। सी इज़ हगिंग द ट्रीज। उसने ट्रीज को पकड़े हुआ है, जैसे बाहों में जकड़ा हुआ है ना, उसको एज ए यस। व्हाट इज़ द स्पीकर गोइंग टू डू, गो टू गेट टिम्बर एंड रेजिन। जो स्पीकर है वो किस तरीके से वो उन पेड़ को जो काटने गया है, किस तरीके से टिम्बर और रेजिन में उनको बदलने जा रहा है। बिकॉज ही इज़ गोइंग टू गेट द ट्रीज कट डाउन। वो पेड़ों को क्या करेगा, वो काटने जा रहा है, एंड चॉप्ड, और फिर उसके क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। ओके, आई एम लाइक यू। अब इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी एक सेंटेंस दिया है और इसके कुछ 3 पार्ट दिए गए हैं आपके। आई एम लाइक यू स्ट्रॉन्ग एंड फायर्स। ओके, मैं कहने का मतलब है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। यहाँ वो किसके बारे में बोलती है, एज एस ट्री के बारे में। लाइक एट स्टडी एज ए याक। हु इज़ द स्पीकर। यहाँ बोलने वाले कौन है भाई, इट्स ए डीची। और किससे बातें कर रही है वो, सी सेज टू हर एस ट्री। वह अपने एस ट्री से बातें करती है। हु इज़ यू। भाई यू किसके लिए यूज़ किया गया है, इट इज़ द एस ट्री। तो एस ट्री, इट जो है यू किसके लिए किया गया है, एस ट्री के लिए। डू यू एग्री विद द स्पीकर। आप क्या स्पीकर के साथ से सहमत हैं। वाई, क्यों और क्यों नहीं। अगर हाँ है तो क्यों हो, और नहीं हो तो क्यों हो नहीं। यस, डीची इज़ रियली स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड। सी सेव्ड। यस, लुक योर पार्ट बी, आंसर द क्वेश्चन। वेयर आर डीची एंड दादा गोइंग। डीची और दादा कहाँ जा रहे हैं। व्हाट हैपन्स टू दादा, और दादा को क्या होता है। दे आर गोइंग टू विजिट डीची ग्रैंड मदर। वे कहाँ जा रहे हैं, डीची की जो ग्रैंड मदर है उनके यहाँ जा रहे हैं। हु लिव्स अक्रॉस द रोड। जब वो रोड को पार, जो कि कहाँ रहती है, नदी के पार रहती है। दादा ड्राउन्स इन अ फ्लैश फ्लड वाइल क्रॉसिंग द रिवर। जब वो नदी को पार करते हैं तो वो
यस, जो दादाजी हैं वो नदी को जब पार करते हैं तो वो उसमें डूब जाते हैं। हु वॉन्ट्स टू कट डाउन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट? भाई फॉरेस्ट में ट्री को कौन काटना चाहता है? कॉन्ट्रैक्टर चांद। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका नाम क्या था? चांद था। एंड हिज कंपनी वॉन्ट टू कट डाउन द ट्री। कॉन्ट्रैक्टर चांद और उसकी कंपनी पेड़ों को काट देना चाहती थी। हाउ डू द विलेजर यूजुअली स्टॉप द एक्समैन फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज? यस, हाउ डू द चिल्ड्रन हेल्प टू ग्रोन अप्स? भाई किस तरीके से जो गांव वाले हैं प्राय जो एक्समैन काटने के लिए आते हैं उनको रोक देते हैं पेड़ों को काटने से, और कैसे उनके बच्चे उनकी हेल्प करते हैं। द विलेजर्स वॉक इनटू द फॉरेस्ट चैंटिंग चिपको स्लोगन्स एंड हग द ट्रीज। तो जो गांव वाले थे वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं और क्या चैंटिंग करते हुए, जो चिपको स्लोगन है उसको गाते हुए जाते हैं, और वो वहाँ जाके क्या करते हैं, ट्रीज़ को हग कर लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं उनको। देयर इज़ नो वायलेंस, इसमें क्या नहीं है, हिंसा नहीं है। द चिल्ड्रन शाउट स्लोगन, जो बच्चे हैं वो भी स्लोगन को बोलते हैं, मीन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। एंड सिंग इन चॉर्स, और अच्छे से वो क्या करते हैं, गाते हैं उसको। हु ट्रिक्स द मैन फोक ऑफ द विलेज इनटू गोइंग अवे एंड हाउ? भाई किसने एक चाल चली थी जो गांव के पुरुष थे उनको गांव से बाहर भेजने की, दूर भेजने की, और कैसे? जो कॉन्ट्रैक्टर चांद ट्रिक्स द मैन फोक, जो कॉन्ट्रैक्टर चांद था उसने ऐसा एक ट्रिक, एक चाल चली थी जो गांव के पुरुष थे उनके खिलाफ, कि उनको कहाँ भेज दिया था, मूवी देखने के लिए। बाय सेंडिंग दैम टू वॉच अ मूवी देखने के लिए। वाई डू यू थिंक कॉन्ट्रैक्टर चांद कॉल्स डीची अ फुलिस गर्ल? भाई क्यों कहा था, क्यों कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर चांद की जो डीची है वो मूर्ख है? इट्स सी रियली फुलिस, क्या वो सच में मूर्ख है? ही कॉल्स द डीची फुलिस, वो इसलिए कहता है डीची को, क्यों? क्योंकि ही थिंक्स सी डज नॉट नो, क्योंकि वो नहीं उनका, क्योंकि क्यों कहा था, क्योंकि वो जानता था, सोचता है कि वो नहीं जानती है कि फॉरेस्ट बियर टिम्बर रेजिन एंड फॉरेन एक्सचेंज, कि इनको जो फॉरेस्ट की लकड़ियां हैं जो इनको इनमें हम चेंज कर सकते हैं। बिसाइड, इसके अतिरिक्त सी डेस्ट्रॉयड हिज इविल प्लान, और वो क्या कर देती है, उसके प्लान को भी ख़त्म कर दिया था उसने, डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट सी इज़ नॉट फुलिस, बट वो क्या नहीं थी, फुलिस नहीं थी, मूर्ख नहीं थी। सी नोज, वो जानती थी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, जो पेड़ हैं उनके महत्ता को वो जानती थी। एंड फाइट टू सेव देम, और उनके को बचाने के लिए वो क्या करती है, फाइट करती है। वाई डू द एक्स मैन थ्रो अवे देयर एक्सीज एंड गो अवे? क्यों जो एक्समैन ने अपनी जो एक्सेस थी वो उनको फेंक दिया था और वो चले गए थे? दे गो अवे, वो चले गए, क्यों? बिकॉज, वे जाते हैं क्यों? बिकॉज द वीमेन विलेजर्स डोंट लेट देम कट द ट्रीज, जो गांव की औरतें थी वो उनको पेड़ काटने नहीं देती हैं। एंड टेल देम हाउ इम्पोर्टेंट ट्रीज आर, और वो उनको बताती हैं कि जो पेड़ हैं वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वट वुड हैव हैपेंड इफ़ डीची हैड नॉट सीन कॉन्ट्रैक्टर चांस मैन? क्या होता अगर डीची उनको नहीं देखती, कॉन्ट्रैक्ट के आदमियों को? दे वुड हैव कट डाउन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वो क्या करते भाई, काट लेते उसको, किसको? ट्रीज़ को, पेड़ों को, अगर वो नहीं देखती तो। डू यू थिंक गोरी द विलेज एल्डर और डीची अलोन कुड हैव सेंट द एक्समैन अवे? क्या आप सोचते हो कि गोरी जो गांव की सबसे बड़ी थी और डीची अकेले ने ही ऐसा किया था कि जो एक्समैन थे उनको दूर भगा दिया था? नो, नहीं। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन, ये एक सिंगल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा। क्यों? ऑल द वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेज वर्क टुगेदर, क्योंकि गांव की सभी औरतें और बच्चों ने एक साथ काम किया था एज अ टीम, यस, टू सेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द एक्समैन अवे, और उन्होंने एज अ टीम बन के एक साथ काम किया था। ओके, थैंक्स एवरीवन।